वाईडी फैक्टर पर अखिलेश यादव ने दिया जोर, तो मायावती को आ गया पुराने दोस्त पर गुस्सा। मायावती के वोट बैंक पर टीपू की पैनी नजर। अखिलेश यादव के लिए क्यों जरूरी है वाईडी फैक्टर? एमवाई के अलावा क्या है वाईडी फैक्टर का सियासी गणित? वाईडी और एमवाई मिलकर अखिलेश यादव को पहना सकते हैं ताज। सीएम की कुर्सी के लिए अखिलेश की रणनीति माया के लिए खतरा। देखिए आखिर किस बात पर मायावती हैं अखिलेश से आग बबूला। उत्तर प्रदेश की सियासी फजाओं में आरोपों की बौछार के साथ ही गुस्से की आग भी धधक रही है और ये आग उन नेताओं के सीने में सुलग रही है जो कभी एक मंच से एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधते थे। याद करिए 2019 लोकसभा चुनाव का वो दौर जब मायावती अखिलेश यादव को आशीर्वाद देते दिखाई देती थी और अखिलेश यादव के समर्थक उनको बुआ जी का भतीजा करार देते थे। लेकिन नतीजे जब सामने आए तो बुआ ने भतीजे के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा और अपनी राह बदल ली। अब उन्हीं बुआ को अखिलेश यादव पर फिर गुस्सा आ रहा है और गुस्से की वजह है वो फैक्टर जिसे भुनाने की जिद में अखिलेश यादव दिन रात एक किए हुए हैं। अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरह से स्थितियों को संभालते हुए बीएसपी को कमजोर करने की कोशिश जारी है, उसी कोशिश का तिनका माया की आंखों में खटक रहा है। दरअसल सवाल ये है कि क्या समाजवादियों ने बहुजनों की राजनीति शुरू कर दी है? हालात तो इसी बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। पिछड़ों के साथ साथ अब अखिलेश यादव ने दलित वोट बैंक पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए हैं और वो भी बहुत आक्रामक तरीके से। पिछले कुछ महीने के घटनाक्रम तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये लक्ष्य दो तीरों से साध रहे हैं। पहला तो ये कि वे अपनी हर रैली में दलित समाज से जुड़े मुद्दे उठाकर अपने आप को इनका रहनुमा दिखा रहे हैं और दूसरा ये कि उन्होंने बीएसपी से टुकराए गए नेताओं को तहे दिल से गले लगा लिया है। सवाल जब 24% वोट बैंक का हो तो चाल बदलनी जरूरी हो जाता है। अखिलेश यादव जानते हैं कि पिछड़ों के साथ अगर दलित के वोट जुड़ जाएं तो विजय श्री मिलनी तय हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने बहुजनों को साधना शुरू किया था। वे अपनी हर चुनावी रैली में ये दिखाना चाहते हैं कि जिस अभियान को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने त्याग दिया है उसे उन्होंने अपना लिया है। हर रैली में निजीकरण के चलते सरकारी नौकरियों के सिकुड़ने, जातिगत जनगणना कराने जैसे मुद्दे पुरजोर तरीके से अखिलेश यादव लगातार उठा रहे हैं। संविधान बचाने की जो बातें बीएसपी के नेता करते थे अब वो अखिलेश यादव करने लगे हैं। दलितों के साथ होने वाले अपराध पर वे आक्रामक तरीके से बीजेपी सरकार पर हमला बोलते दिखाई देते हैं। बहुजनों को अपना बनाने के लिए अखिलेश यादव इस समाज के नेताओं को भी अपना बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और यही वजह है कि बीएसपी से निकलने वाले नेता सबसे पहले समाजवादी पार्टी की नब्ज टटोलते हैं और मौका मिलते ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। बीएसपी से निकाले गए टॉप ब्रास नेताओं का सबसे बड़ा ठिकाना सपा बन गई है। इंद्रजीत सरोज तो पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हाल ही में 6 विधायकों के साथ लालजी वर्मा और रामअचल राजभर ने भी सपा का दामन थामा है। कभी बीजेपी से सांसद रही दलित लीडर सावित्रीबाई फुले से भी अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण से भी उनकी बातचीत लगातार जारी है। अब सवाल उठता है कि दलित समुदाय अखिलेश यादव को कितना अपने लिए उपयोगी पाएगा। यूपी के गांव-गांव में पिछड़ों और दलितों की कई जातियों के बीच एकता नहीं है। यही वजह रही कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बीएसपी का गठबंधन कोई करिश्मा नहीं कर पाया। सपा के वोट तो बीएसपी को मिल गए लेकिन बीएसपी के वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हो पाए। कुछ दलित नेता अब इस संबंध को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। काशीराम बहुजन समाज पार्टी की सावित्रीबाई फुले ने कहा कि दलित समाज के मन में मायावती की वो बात घर कर गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि सपा को हराने के लिए जरूरत पड़ी तो वो बीजेपी का भी साथ देंगी। इसके अलावा संविधान को खत्म करने की जो साजिशें बीजेपी और संघ कर रहा है इसके खिलाफ मायावती एकदम चुपचाप हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ही एक विकल्प बच जाते हैं। बीजेपी सरकार पर मायावती भले ही आक्रामक न हो लेकिन समाजवादी पार्टी को वो ज्यादा अटैकिंग तरीके से हैंडल कर रही हैं। सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधने के साथ साथ वो सपा पर निशाना साधना कभी नहीं भूलती। 8 नवंबर को मायावती ने तो ये भी कहा कि सपा ने हमेशा से ही दलित महापुरुषों और गुरुओं का तिरस्कार किया है। उन्होंने सपा के दलित प्रेम को नाटकबाजी तक कहा है। प्रयागराज में दलित समाज के 4 लोगों की हत्या पर मायावती ने कहा कि लगता है कि बीजेपी सरकार भी सपा सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है। अखिलेश यादव के सेंधमारी के इन्हीं प्रयासों से मायावती तिलमिला रही हैं।
मायावती और अखिलेश यादव के बीच छिड़ी सियासी जंग में मायावती की कोशिश है कि वो अखिलेश यादव पर सवाल उठाकर वोट हासिल कर ले, लेकिन हकीकत में मायावती की अपनी पकड़ दलित वोटर्स से कमजोर हुई है और इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। अगर मायावती ने अखिलेश यादव को घेरने के बजाय अपने वोटर्स को सहेजने का काम नहीं किया तो फिर 2022 में जीत 7वें आसमान जितनी दूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।